हेलो एवरीवन। वेलकम टू यशस्वी मंथली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इनेबल सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर योर एक्सपीरियंस क्लाउड साइट। तो हम जैसे कि आप देखते हो कहीं जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और वो अपने साइट पे लॉग इन जाते हैं। तो सेल्स फोर्स में भी ऐसी फंक्शनलिटी है, तो हम कैसे इनेबल करेंगे उसके बारे में देखेंगे आज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं अबाउट मी। सो माय नेम इज आशीष मधुकर and I'm a founder of Yashasvi Madhukar. I have total 9 years Salesforce certified and 2 years Copilot. I'm a working as senior Salesforce developer. My expertise in REST API integration and LWC developer. तो बात करते हैं टॉपिक की। तो इनेबल सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सपीरियंस क्लाउड, तो जो आज का हमारा एजेंडा है। तो बेसिकली हम कैसे इनेबल करते हैं, और उसमें आपको कोई कस्टम अपना फॉर्म बना के यूज करना है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बट आज के सेशन में हम सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे और सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑन कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में। बेसिकली तो हम अपने सेल्स फोर्स में आ गए हैं। तो जो हमारा साइट था ऑल साइट, यहाँ पे तो आपने देखा था जैसे कि हमारे ऑल साइट में हमने कुछ बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहे थे कुछ लाइक पेजेस। तो पेजेस कैसे दिखते हैं, अगर आप कुछ न्यू पेजेस लगाने हैं तो अभी हम आगे और डिजाइन करेंगे। अभी के लिए वो हमारा वेबसाइट अजय इंटरनल कैसे दिखाई देता है वो देख लेते हैं। जब आप बिल्डर पे क्लिक करोगे तो आपका ये बाय डिफॉल्ट एंड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो आपका होम पेज है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने अपना लोगो भी लगा के रखा था। यहाँ पे होम एंड टॉपिक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वेलकम करके आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये साइट का नाम है वेलकम। अब जब बैनर टेक्स्ट है यहाँ पे चेक चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ या सब मधु कर करके, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। आपने चेंज किया और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है कि प्रीव्यू देखना चाहते हो कि कैसा आपका साइट दिखेगा। तो आप देखोगे आपकी साइट ऐसे दिखेगा अभी के लिए, ठीक है। तो बैक टू बिल्डर, जब आपको सब कुछ फ्रेश लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको पब्लिश का बटन आता है और उसको पब्लिश कर दोगे तो जो भी चेंजेस आप करोगे साइट पे वो ऑटोमेटिक आपका पब्लिश हो जाएगा आपका साइट पे, ठीक है। आपको ईमेल जो भी एडमिन होता है उसको ईमेल भी चला जाता है कि जो साइट है पब्लिश है, ठीक। ये भी हमारा हो गया। अब अगर इस यूआरएल को मैं एज गेस्ट यूजर अगर ओपन करता हूँ तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। और यहाँ पे अभी जो बाय डिफॉल्ट अगर इसकी यूआरएल जब ओपन होता है तो कैसा दिखता है, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बट इसमें आपको साइन अप का ऑप्शन ये सब नहीं आएगा अभी के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि यू टाइप यूजर नेम पासवर्ड एंड देन लॉगिन। तो लॉगिन कर जाएगा या फिर फॉरगेट पासवर्ड। बट यहाँ पे साइन अप का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये इम्प्लॉय सेल्सफोर्स इम्प्लॉय हो तो अगर लॉगिन हियर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा salesforce.login.com पे। तो कोई इम्प्लॉय होता है तो वहाँ पे लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे हमें सेल्सफोर्स का जो स्टैंडर्ड बटन होता है नॉट ए मेंबर, उसको इनेबल करना है और सारा सेटअप करना है, ठीक है। तो पहले हम उसको इनेबल करते हैं, वन बाय स्टेप करते हैं। तो आपको कहाँ पे आना है, अपने ऑल साइट पे आके सिंपली, और आपको कहाँ पे जाना है बेसिकली वर्क स्पेस पे, ठीक है। तो वर्क स्पेस पे आप क्लिक करो। वर्क स्पेस पे जाने के बाद हमने बताया था कि सारी सेटिंग हम कहाँ से करते हैं, एडमिन टूल से। तो कहाँ पे आना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर पे आना है। एडमिनिस्ट्रेटर पे आने के बाद हमने बताया था कौन कौन सी जो मेंबर होता है, ये मेंबर बेसिकली आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हमने देखा उस दिन पे मेंबर ए ऐड कर लिया था, एडमिन, सेल्सफोर्स कम्युनिटी लॉगिन यूजर, सेल्सफोर्स कम्युनिटी प्लस यूजर, दो हमने यूजर लॉगिन कर लिया था, मतलब इसमें मेंबर डाल दिया था, ठीक है। अब क्लिक करते हैं आपको किससे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अभी देखिए मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल्सफोर्स का लोगो आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि नहीं मेरा ब्रांडिंग जो मेरा ब्रांड है उस ब्रांड का आपका आए, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ऑर्ग पे जाना है बेसिकली, ठीक है। तो आपको जहाँ पे लोगो है आप लोगो पे जाओ और वहाँ से अपना लोगो ऐड कर लो। तो मैं यहाँ से अपना लोगो ऐड कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है। लोगो ऐड करने के बाद
सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर देखते हैं हमारा लोगो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10 इमेज एक्सीड द साइज फाइल लिमिट ऑफ 100 KB। तो 100 KB से ज़्यादा आपका फाइल नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने लोगों को एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर उसको हम इसमें अपलोड करते हैं। तो मैंने अपने लोगों की साइज चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डाउनलोड पे। तो मैंने अभी लोगों का साइज मेरा कितनी आ रही, 37 KB। तो 100 KB या 100 KB के नीचे रहेगा तो आपका ये साइज ले लेगा। ठीक है, तो आप सेल्स फोर्स, आप रिसाइज ऑनलाइन इमेज उसको यूज कर सकते हो अपना साइज रिड्यूस करने के लिए लोगों का। तो मैंने इसको लोगो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करके अब सेव करके चेक करता हूँ कि अपलोड हो जाता है या नहीं। तो स्टिल अभी ये दिखा रहा है कि जो पिक्सल है उसकी, पिक्सल 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250 अवॉइड एंड चाहिए। तो इसको भी हम एक बार आते हैं अपने इसी साइट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिसाइज कैसे करते हैं। रिसाइज इमेज, ठीक है। तो ऑनलाइन रिसाइज इमेज, यहाँ पे मैंने इसको, सॉरी ये नहीं, ये वाला यूज करते हैं हम। तो यहाँ से अब अपलोड करता हूँ मैं इमेज को, ठीक है, लोगों को। और जो उसकी साइज थी, कितना उसने बोला है सेल्सफोर्स में कि 250 पिक्सल देना है इसका, 250 मैक्सिमम हाइट डायमेंशन पिक्सल वाइड एंड हाइट उसकी कितनी होगी, 125। तो यहाँ पे जो अभी ऑटो एक्सपेक्ट हटा देता हूँ मैं, इसकी वाइड में दे देता हूँ 200 एंड हाइट देता हूँ 120 करके, ठीक है। अब इसकी साइज उससे बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका लोगो, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। ओके, तो अभी साइज चेंज हो गया है। अब दोबारा हम इसको अपलोड करके चेक करते हैं कि क्या ये अपलोड होता है या नहीं। चलिए अपलोड करते हैं इसको। तो अभी अपलोड हो गया है। देखो बाय डिफॉल्ट उसमें हमने जब उसको कर रहे थे तो यहाँ पे ब्लैक और फिल दिया था, इसलिए वो ब्लैक फिल कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आपका ये जो साइट है यहाँ पे, तो अब इसका यहाँ पे आपका जो ब्रांड का इमेज है, लोगो, वो यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना ब्रांड का लोगो भी चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ ब्लैक था, तो उसको मैं हटा देता हूँ ब्लैक का, ठीक है। 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। तो अभी मैंने लोगों का जो बैकग्राउंड कलर था, ब्लैक आ रहा था, उसको हटा के इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो आप उसी सेम जो साइड मैंने यूज किया था उसी का यूज करके आप कर सकते हो। अब इसको इनेबल करते हैं नॉट मेंबर वाला सेक्शन। तो जब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास देखिए आएगा लॉगिन पेज सेटअप। तो अगर आपको लॉगिन, जो अभी देखिए लॉगिन पेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये जो लॉगिन पेज आ रहा है, इसको अगर आप चेंज करना है तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको यूज करना है, ठीक है। लाइट आपको कस्टम कोई बनाना है, लाइटनिंग पेज, विजुअल फोर्स पेज, तो यहाँ से आप बना के न्यू लगा सकते हो। अभी हम सिर्फ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का बनाने का मतलब चेंज करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास ऑप्शन आता है बेसिकली, ओके, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, अलाउ कस्टमर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस चेकबॉक्स को चेक कर दो आप। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस क्लाउड पेज का आ रहा है। अब इसको आप अभी डिफॉल्ट पेज कर दो, क्योंकि अभी हम कस्टम कोई कुछ भी नहीं बनाए हैं, ठीक है। जब आप कस्टम बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है। दूसरा होता है आपको यहाँ पे प्रोफाइल। तो प्रोफाइल अगर कोई अकाउंट क्रिएट होगा वहां से, ठीक है, तो कौन सा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसका प्रोफाइल कौन सा सिलेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे कम्युनिटी लॉगिन यूजर वाला ले रहे हैं, ठीक है। कोई अकाउंट अगर देना है तो यहाँ पे देखा, इफ यू हैव इनेबल पर्सन अकाउंट, लीव द अकाउंट फील्ड एम्प्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इनेबल करेंगे अपना पर्सन अकाउंट इस के लिए, क्योंकि जब हम भी कम्युनिटी यूज करते हैं तो पर्सनल अकाउंट यूज करना सही रहता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि टू यूज प्रोफाइल एज अ डिफॉल्ट फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, गो टू सेटअप डिजिटल सेटिंग एंड सेलेक्ट अलाउ द स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रोफाइल फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन एंड लॉगिन, ओके।
टू यूज दिस सिस्टम डिजिटल एक्सपीरियंस सेटिंग एंड सेलेक्ट अलाउ स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रोफाइल। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कर रहा है कि आपको प्रेफरेंसेस में जाके मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। अलाउ मेंबर फ्लैग, इनेबल सेटअप डिस्प्ले, अलाउ मेंबर अपडेट अपवर्ड, इनेबल सेटअप नॉलेज, सो दिस आस्क योर दिस कंडीशन। ओके, तो दोबारा हम चेक करते हैं इसको। मेंबर्स में एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा ऐड किया है हमने एक्सटर्नल कस्टमर के लिए। तो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे पोर्टल कम्युनिटी, एक कस्टमर पॉइंट दोनों यहाँ पे इनेबल कर देते हैं एक बार। और और कुछ ऐसा हमारे पास नहीं है साइट रोल। एंड दोबारा इसको इनेबल करते हैं और चेक करते हैं वो सेटिंग्स। अगर नहीं होगा तो उसको हम लगाएं, ओपन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं अलाउ कस्टमर एंड पार्टनर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने इनेबल किया और इसको डिफॉल्ट कर दिया। देन यहाँ पे सेल हम यही यूज कर रहे हैं, सेल्स फॉर कम्युनिटी लॉगिन यूजर। और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी भी एरर आ रहा है आई थिंक। तो टू अलाउ प्रोफाइल डिफॉल्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, गो टू सेटअप डिजिटल एक्सपीरियंस सेटिंग एंड दिस। तो ये हम फॉलो करेंगे। किसमें जाएंगे, इसमें करते हैं यहाँ पे डिजिटल, टाइप करो डिजिटल एक्सपीरियंस सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के बाद आने के बाद आप उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, अलाउ इनेबल एक्सपीरियंस मेटा डाटा है। और किसको बोला है इनेबल करने के लिए, यहाँ पे सेटिंग एंड सेलेक्ट अलाउड प्रोफाइल सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यूजर क्रिएशन एंड लॉगिन, है ना। तो यहाँ से आते हैं सेटिंग पे, इसको कंट्रोल एफ करके सर्च कर ले तो ये है देखिए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन लॉगिन यूजर। ये चेकबॉक्स आपको सेलेक्ट करनी है ताकि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑन कर। अब इसको सेव कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको सेव करोगे अपने, तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे देखिए, आपका प्रोफाइल भी सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेव हो गया, तो आपके पास यहाँ पे नॉट ए मेंबर का एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा नॉट ए मेंबर। अब नॉट ए मेंबर का जब ऑप्शन आ जाता है तो इस पर क्लिक करोगे आप सिंपली। ओके, जैसे क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड पूछता है। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, हमें बेसिकली हमें यहाँ पे यूज करना है पर्सन अकाउंट। तो पर्सन अकाउंट कैसे यूज करोगे, यहाँ पे आपको आता है पर्सन अकाउंट। पर्सन अकाउंट यूज करने के लिए आपको, इनेबल करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दो हमारा ऑलरेडी सेटिंग है, दो सेटअप और करने पड़ेंगे। तो दूसरा क्या है, क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड टाइप। तो हमें जो रिकॉर्ड टाइप है कौन सा यूज करना है इसके लिए, वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सेटअप करता हूँ और जाता हूँ अपने अकाउंट में, एक रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप का नाम मैं देता हूँ इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो हमारा अकाउंट नॉर्मली जो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी के लिए, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। तो हम इसको नाम देता हूँ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी आप दे सकते हो बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पेज लेआउट जो भी आपको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट पेज लेआउट ही यूज करता हूँ, बाकी कोई नहीं। और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया। अभी जब सेशन सेव हो गया, तो अगर दोबारा आप यहाँ पे जाओगे और चेक रेडीनेस करोगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचा है, ऑर्ग इम्पैक्ट एंड अक्नॉलेज।
लिमिट। तो यहाँ पे जो इसका आगे इम्पैक्ट है ये acknowledge- ये आपको पढ़ लेना है कि आफ्टर पर्सन अकाउंट इज इनेबल इट कांट बी डिसेबल। अगर आपने एक बार पर्सन अकाउंट इनेबल कर दिया तो उसको दोबारा डिसेबल नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप इसको करने से पहले पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो उससे कंफर्मेशन लेने के बाद ही इनेबल करो। ठीक है, मैंने कंटिन्यू कर दिया और ये मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनेबल बटन आपका ऑन हो गया। अब इसको इनेबल करो। अब पर्सन अकाउंट इनेबल करने के बाद क्या बेनिफिट होता है कि जो आपका अकाउंट होता है, ठीक है, वो एज ए कॉन्टैक्ट भी काम करना करता है। तो आपको अलग से कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सेम जो अकाउंट होता है वही आपका एज अ कॉन्टैक्ट भी यूज होता है। तो बैकएंड में कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है बट आपको दिखाई नहीं देता है, बट वो एज ए कॉन्टैक्ट भी वर्क करता है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे पर्सन अकाउंट क्रिएट हो गया। अब पर्सन अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो भी यूजर है, बेसिकली अगर उस अकाउंट का जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक उस जो यूजर क्रिएट होगा उसका कोई ओनर होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उस अकाउंट का ओनर जो सिस्टम एडमिन होता है वो होता है। तो वो सिस्टम एडमिन का अगर अगर मैं रिकॉर्ड भी क्रिएट करूंगा तो मुझे देखिए क्या क्या एरर आता है। अगर आप जैसे सिस्टम एडमिन हो और आपका ईमेल आईडी है तो कुछ भी एरर होगा तो वहाँ पे आपको देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए मधुकर करके निकनेम, और ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपना। ठीक है, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अगर कुछ भी इसमें इशू होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस एट दिस टाइम प्लीज गो टू साइट एंड हैज बीन अलर्ट। तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया होगा कि उसमें क्या इशू है बेसिकली। ठीक है, तो जो मेरा ईमेल आईडी सिस्टम एडमिन पड़ा हुआ है उस सिस्टम एडमिन के ईमेल आईडी पे आता है। तो मेरा ये वाला ईमेल आईडी इस पे पड़ा हुआ है, तो मैं इस ईमेल आईडी को चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अपडेट में ईमेल आया सेल्स फोर्स की तरफ से। इसमें आपको देखो प्रॉपर एरर लिखा होगा कि दिस वाज एन एरर रजिस्टर फॉर द एस्टेब्लिश्ड कस्टमर, यू मस्ट प्रोवाइड वैलिड रिकॉर्ड टाइप फॉर दिस पर्सन अकाउंट। ओके, और असाइन ए डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप टू अ साइट पब्लिक सेटिंग। ठीक है, तो रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो रिकॉर्ड टाइप आपको असाइन कैसे करोगे, यहाँ से सिंपली यहाँ पे आप आ जाओ। अगर अगर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड टाइप असाइन नहीं हो, जैसे मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप क्या करो, एक अकाउंट क्रिएट कर लो ताकि आपके पास दोबारा बार बार इसको असाइन नहीं करना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना एक आशीष के नाम से बना देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, और कोई कंट्रीब्यूशन से मैं वो चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ऐसा, कोई ऑप्शंस नहीं है। मेंबर में भी मेरा ऑलरेडी सेटअप है सब कुछ। ठीक है, तो दोबारा मैं चलता हूँ अपने इस पे और यहाँ से इसको सबमिट करता हूँ। सॉरी, पासवर्ड नहीं डाला मैंने। पासवर्ड डालते हैं एक बार इसको। फिर भी अब कुछ एरर होगा तो आपके पास दोबारा ईमेल आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप गलती करते हो तो आपके ईमेल पे वो आता रहेगा। ठीक है, तो अभी भी देखिए कुछ इशू है। तो अब आते हैं दोबारा अपने ईमेल पे। तो सेकेंड ईमेल आया होगा उससे रिलेटेड। अब देखिए जो सेकेंड ईमेल आया है अभी, इसके उसको पढ़ते हैं। देयर वाज a register with SFTC का दर एरर पोर्टल अकाउंट ओनर मस्ट बी हैन प्रो। तो जो भी आप जो ओनर है, मतलब जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, जैसे अभी रिकॉर्ड कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सिस्टम एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट वही ओनर होता है उस अकाउंट का या उस पोर्टल यूजर का। तो जो ओनर होता है वो यूजर, उसका में उसका रोल होना जरूरी है। ना रोल का वो क्रिएट नहीं कर सकता कोई भी यूजर। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपने अकाउंट के यूजर पे आना है, यहाँ से इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको इसको एक रोल असाइन कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल रोल है
ओके, मैं भी CEO करके दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये मैंने रोल भी असाइन कर दिया। अब मेरे पास आई थिंक कोई भी अब इशू नहीं है, तो मैं दोबारा पासवर्ड यहाँ पे इंटर करता हूँ। ओके, और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो सब कुछ सही होगा तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। देखिए मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और मैं लॉगिन भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे मेरा, अब यहाँ पे यूजर का डिटेल्स भी यहाँ पे देखिए, आशीष मतकर, ये मतकर के नाम से यूजर नेम आ रहा है। जो जो देखिए हमने बनाया था यहाँ पे होम ऐप लॉन्चर पे, देखिए भी हमने यहाँ पे जो जो यहाँ पे ऑटोमेटिक था वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेल्स पे क्लिक करोगे, सेल्स का भी देखिए इसमें अगर जो भी डिटेल्स हमने एप्लीकेशन दिया था वो देखिए यहाँ पे लॉग आउट कर दिया मुझे, क्योंकि हम वो सेल्स फोर्स का था। तो हमें जो जो जरूरत नहीं है यहाँ से वो ऐप लॉन्चर सब कुछ हटा देंगे। अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे। देखिए हमने वहाँ पे वेलकम ये सब ऋषि मत को डाला था तो वहाँ पे आ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे हमारा आ रहा है। अपना डिटेल्स देखना चाहते हैं, यहाँ से माई प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डिटेल्स देख सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे इनेबल करते हैं बेसिकली। ओके, और आपको अगर चेक करना है अपने, बेसिकली यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स मेरे पास आ गया है। नेम, कोई मैनेजर अभी नहीं है, कंपनी नेम। तो अब इस यूजर को अगर सेल्स फोर्स में आपको देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेटअप में आना है और यूजर्स पे टाइप करना है। ओके, और यूजर्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जैसे यूजर्स पे क्लिक करोगे तो आपका देखोगे एक ए मधुकर, ये वाला रिकॉर्ड मैंने अभी क्रिएट किया है ना। ये देखिए मेरा यहाँ पे एक कस्टमर कम्युनिटी यूजर से एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हुआ हुआ, ये कॉन्टैक्ट। बट अगर इसको आप ओपन करोगे तो आपका अकाउंट ओपन होगा। मैंने आपको बताया था पर्सन अकाउंट ही एज ए कॉन्टैक्ट भी वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, लेकिन आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट भी मिलेगा। तो अकाउंट देखिए यहाँ पे कौन सा है, जो हमने वहाँ पे उसको असाइन किया था। ठीक है, अगर आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप बेसिकली आप इन जो भी आपका बेसिकली रिकॉर्ड टाइप वो साइन कर दोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा अकाउंट, ये इसको हमने अकाउंट किया था। ठीक है, तो इसमें हमने ये आपको दे दिया। ठीक है, कि अभी मेरा, हमने वहाँ पे अकाउंट असाइन किया था इसलिए मेरा वो अकाउंट यहाँ पे एज ए कॉन्टैक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में कि अब अकाउंट वहाँ पे, जो यहाँ पे अकाउंट नहीं है इसके बिना हम कैसे उसको करेंगे, मतलब कैसे सेटअप करेंगे। और कैसे अगर कोई कस्टमर है यहाँ पे अकाउंट है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल कस्टमर का भी कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।